हेलो फ्रेंड्स। गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में आज हम बात करेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो हमारे स्टमक के अंदर होता है, अल्सर बन जाता है। हालांकि हमारे इंटेस्टाइन में भी बन जाता है। इसको कलेक्टिवली हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और जनरली कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्टमक के अंदर हमारे डाइजेशन के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना हुआ होता है, तो उसका काम होता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसको डिसॉल्व करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए, इसके अलावा जो कुछ हम खाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उसको किल करने के लिए एसिड बन जाता है हमारे स्टमक के अंदर। लेकिन अगर हमारा जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है, यानी कि जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, या उसका जो लेयर्स वगैरह होते हैं जिसमें बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं, म्यूकोस सिक्रीशन होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको कवर अप करने के लिए, उसको रोकने के लिए म्यूकोस बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो वहाँ पे अल्सर क्रिएट कर देता है, और उसके वजह से सिम्टम्स पेशेंट में आने लगते हैं। हालांकि वो हमारे ड्यूडेनम यानी कि स्टमक का जो नीचे वाला पार्ट, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआत का पार्ट जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, वहाँ पे भी ये हो सकते हैं। ये भी बहुत कॉमन साइट है जिसको ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं, और वो एक सबसे कॉमनली हम उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो देखिए, कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ है पेप्टिक अल्सर का, तो वो होता है स्ट्रेस। अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, कुछ टेंशन्स वगैरह चल रहे हैं पेशेंट में, या बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेज़ माने जाते हैं पेप्टिक अल्सर को लेके। उसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट कॉज है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एक टाइप का एक पैरासाइट होता है शरीर के अंदर, पेट के अंदर। वो अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर जाता है, वॉल के स्टमक के लाइनिंग के अंदर, वो वहाँ पे अल्सर क्रिएट करता है। बहुत सारे सिक्रीशंस वो तैयार करता है, इसकी वजह से वो अल्सर बन जाता है। कई बार वो फटने के भी चांसेस होते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग होने के भी चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है कि एनएस, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें हमने देखे कि एस्पिरिन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, ये टाइप के जो ड्रग्स होते हैं जो कि एलोपैथी में इस्तेमाल कर किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी स्टमक में एसिडिटी बढ़ने के कारण ये सिम्टम्स पेशेंट में पाए जाते हैं। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है कि एस्पिरिन जो टैबलेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, एंटी कोएगुलेटिव जो टैबलेट होती है, वो उसके कारण भी जो हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है वो कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो सिक्रीशन कम होने के कारण वो पेशेंट में अल्सर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जो कारण हो गए जिसमें हम जो खाते हैं, बहुत स्पाइसी वगैरह हो गया, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लेते हैं, उसके कारण भी ये अल्सर बन सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉजेस हमने देखे, तो वो जनरली स्ट्रेस या एच पाइलोरी इन्फेक्शन, इसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं उसके कारण ये गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं। तो देखिए, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट को दो कॉमन टाइप के सिम्टम हो सकते हैं। अगर अल्सर जो होता है वो अगर स्टमक के अंदर है, तो अगर कुछ खाते हैं हम तो तुरंत ही पेशेंट को यहाँ पे बर्निंग होने लगती है, स्टमक में बर्निंग होने लगती है, या उसके अलावा रिगरगटेशन यानी कि जो कुछ खाया हुआ मटेरियल ऊपर आने लगता है। उसके अलावा बर्निंग बहुत होती है, डल एक होता है। डल एक यानी कि कंटिन्यूअसली पेशेंट को एक ही जगह पे बहुत ऐसा पेन महसूस होना, वो कि ज़्यादा ऐसा क्रैम्प टाइप का नहीं होगा। उसके अलावा जो अगर अल्सर ड्यूडेनम में है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी शुरुआती के पार्ट में है, तो कुछ खाने के 2-3 घंटे में पेशेंट को वो सिम्पटम्स चालू हो जाते हैं। कई बार उसके साथ नौसिया होने लगता है, यानी कि ऐसी उल्टी जैसी भावना पेशेंट को आने लगती है। ऐसे जो सिम्पटम्स होते हैं वो पेशेंट को होते हैं। लेकिन कॉमन जो सिम्पटम्स हमने देखे कि जो सिम्पटम एसिडिटी के बहुत बार कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, इसके अलावा एसिडिटी प्लस जो डल पेन होता है, यानी कि कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे कंटिन्यू पेन होना। स्पेशली जो हमारा जो पेट है उसके ऊपरी साइड में अगर पेन होता है तो जनरली गैस्ट्रिक अल्सर का या पेप्टिक अल्सर का हम उसको मान सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रिक अल्सर में पाया जाता है, तो वो होता है ब्लीडिंग। वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अल्सर बन रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डीपर गैस्ट्रिक म्यूकोसा को अगर वो पेनिट्रेट करता है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस पेशेंट में हो सकते हैं। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो नीचे चला जाता है,
तो उसको परफोरेशन भी हो सकता है, यानी कि वो फट भी सकता है, इसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये 2 जो इम्पोर्टेंट कारण हैं गैस्ट्रिक अल्सर के, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत हमें सावधानी से करनी चाहिए, इसलिए वो ट्रीटमेंट करना इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट की अगर हम देखेंगे तो होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन इसके लिए है, बहुत सारे पेशेंट को हमने होम्योपैथी से ठीक किया है। उसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं मेडिसिन के साथ, वो तुरंत पेशेंट को आराम मिल जाता है। बहुत सारे वैरायटी के मेडिसिन होम्योपैथी में इसके लिए है, और वो पूरा जड़ से डिसीज को निकालने के लिए मदद करते हैं। और कुछ चीज़ों को पेशेंट में ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर पेशेंट को ऐसे सिम्पटम आ रहे हैं तो ज़्यादा स्पाइसी वो ना ले। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, अल्कोहल होता है, स्मोकिंग होती है, सबसे और इम्पोर्टेंट कॉजेस उसमें माना जाता है गैस्ट्रिक अल्सर में। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो होती है, ये और कॉजेस है, उसको भी हमें पेशेंट को छोड़ना चाहिए, जो कि गैस्ट्रिक जो अल्सर होता है उसको प्रिवेंशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन कंबाइन करके ज़्यादा अच्छे से हम उसको पेशेंट को रिकवरी कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।